किसी ने हमें कहा कि लो जी 300-400 करोड़ पकड़ो और आउट हो जाओ गेम से। वो बोलेंगे ऐसे कि हम आपको फंडिंग देख रहे हैं, पर वो यूजुअली एक्विजिशन होते हैं जिससे कि कंपटीशन किल कर दिया जाए कि ये व्यक्ति तब तक जिंदा है तब तक हमारा 70,000 का कोर्स नहीं बिकेगा, ठीक है, या ये दो लोग जब तक जिंदा हैं तब तक हमारे 70,000 के कोर्स नहीं बचेंगे। या तो कैसे किल मार्केट से तुम एटलीस्ट 10% ले जा रहे हो एंड दे आर लाइक ये 10% भी चाहिए हमें, जो भी। तो वहां पे फिर क्या किया जाएगा कि मैंने देखा है कि पूरी की पूरी एजुकेटर्स जो किसी के पास अगर टीचर हैं तो वो पूरे, अगर ये भाई ठीक है फाउंडर नहीं हिल रहा तो ऐसा करते हैं इसके सारे टीचर्स उठा ले जाते हैं। और अगर टीचर्स उठा लिया आपने एक चलते हुए कोर्स में से, या आप 5 तरह की दिक्कत और कर सकते हो एक व्यक्ति के, ठीक है, तो बहुत दिक्कत हो जाती है क्योंकि मिडल ऑफ द कोर्स में हमने ये फेस किया। आपको अपने टीचर्स के इंक्रीमेंट करने पड़ेंगे। जिस टीचर को आप 20 लाख दे रहे थे उसे आप बोलोगे ये जी ऐसा करो 45 पकड़ो, जिसको आप 80 लाख दे रहे थे उसको आप कहोगे जी 95 लाख पकड़ो, कोर्स खत्म करो। बिहाइंड द टेबल ही आपकी चीजें चल रही होती हैं, टीचर छोड़ के नहीं गया पर आपने पैसे बढ़ा दिए उनके। या फिर आप कोई, मैंने ऐसे देखा टीचर गायब हो जाता है, आप यूँ समझ सकते हो वो रोज क्लास ले रहा है 5 महीने से, वो मेरे ऑफिस से थोड़ी दूर रहता है, आधा किलोमीटर दूर पैदल चल के, आप वो व्यक्ति दिल्ली छोड़ के चला गया है, वो व्यक्ति फोन नहीं उठा रहा है। मतलब फिर 2 ऑप्शन होते हैं कि या तो आप बताओ अपने बच्चों को कि भाई ये देखो आपके मास्टर जी चले गए, मेरे को टाइम दो मैं दूसरा लेके आता हूँ, या आप हमेशा अपने पास एक बैकअप रेडी रखो। तो वो बैकअप, जो काम पहले आपका 3 टीचरों से चल सकता था, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, अब आपको अपने पीछे 7-8 टीचर रखने पड़ेंगे। नहीं, वो जूनियर फैकल्टीज भी रखनी पड़ती हैं साथ में, क्योंकि ये लोग जब लेके जाएंगे, देयर वाज अ स्टार्टअप, उसको कहा कि भाई एक्वायर हो जाओ, उन्होंने कहा नहीं हो रहे एक्वायर, उनके अराउंड 80 to 90% जो फैकल्टी थे वो उठा लिए। मतलब ऐसे होता है, हर एक को कॉल किया जाता है और सबको कहते हैं सब एक साथ उठोगे। देखो कोई एक जाएगा तो चलो बदनामी होगी, 10 लोग चले गए किसकी बदनामी करें, वो डाइल्यूट हो गई ना चीज। तो ऐसे पंचर किया जाता है। तो अब जब हमेशा बच्चों को बोलता हूँ कोई बात नहीं यार, तुम चिंता मत करो, मैं पढ़ा दूंगा फिर भी, राइट। मतलब मेरे दिमाग में लास्ट रिजॉर्ट माँ बाप का दिमाग खराब नहीं होता? लाइक आई एम जस्ट स्पीकिंग फ्रॉम द कस्टमर्स पॉइंट ऑफ व्यू। आपको मैं एक छोटा सा फैक्ट बताता हूँ। मेरे भाई है, मेरे को सीधा कहता है मैं आज के दिन स्विफ्ट गाड़ी चलाता हूँ, मैंने सारी चीजें छोड़ दी। नहीं तेरे माँ बाप नहीं, जो बच्चे उन्होंने इनका कोर्स खरीदा और अगर बीच कोर्स में अगर टीचर कोई भाग गया तो बहुत 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 अच्छे से कहा जाता है, बहुत अच्छे से कहा जाता है। और बस हमें पता है कि किस प्रकार से एकदम से दूसरी फैकल्टी आप 1.5x 2x के ऊपर लेके आते हो और रिप्लेस करते हैं। काफी बार तो हम बोलते हैं, मेरा मन नहीं करता कि किसी को, बहुत इजी है देखो ये चीज बनाना। देखो जी हमारे 3 टीचर हैं, हमें छोड़ के चले गए आप, या 4 टीचर हैं छोड़ के चले गए, पर उसका कोई सोल्यूशन नहीं है। सोल्यूशन ये है कि आप 3 नए टीचर लेके आओ, दैट इज द ओनली वे। इट इज अ 10 year लॉन्ग रेस। मैं 24 साल का हूँ, बाकी जितने भी लोग हैं 35 साल के हैं, जब तक मैं 35 का हूँ तब तक सीख जाएंगे सारे दाव पेच। तो बस वही गोल है। तो मैं टीम इस प्रकार से हमेशा बिल्ड कर रहा हूँ कि कुछ भी हो जाए फिजिक्स तो मैं अकेला देख, ठीक है, कोई भी टीचर चला जाए, एंड रिजॉर्ट ये है कि तो अभी तक मैं तो कोई वो नाम नहीं पूछना चाहता, बस तुमको परसेंटेज में बताना कितने परसेंटेज टीचर जो तूने स्टार्टिंग में सोचा था और तेरी एक्सपेक्टेड परसेंटेज क्या थी कि इतना तो चलेगा या रहेंगे, और कितने उसके हिसाब से आज एक्सपीरियंशियली जा चुके हैं? आप ये मान लो कि मेरी मैं टीम वाइज बता देता हूँ, राइट है। सिर्फ आपके फैकल्टीज कभी कभी टारगेट नहीं होते, कभी कभी पूरी टीम टारगेट हो जाती है। और या कभी कभी आप होल्ड नहीं कर पाते उन चीजों को। जैसे कि एक छोटी सी चीज मान लेते हैं, एक प्रोफेशन है और उस प्रोफेशन का मार्केट में पिछले कई सालों से एक रेट था कि ये चीज 40,000 रुपए के अंदर यूजुअली एक अच्छी सैलरी पे हो जाता है। ठीक है। जब स्टार्टअप्स आएंगे तो वो बल्क हायरिंग करते हैं क्योंकि उनके पास हजारों करोड़ रुपए, सैकड़ों करोड़ रुपए। तो वो क्या करेंगे, अरे यार हमें एकदम से बहुत सारे बंदे चाहिए ये वाले, ऐसा करो 40,000 काट के 60,000 रुपए है ना, 50 बंदे ले आओ, 50 कंटेंट राइटर ले आओ, 50 वीडियो एडिटर ले आओ, 50 ये ले आओ, क्योंकि उनका खुद का पैसा नहीं है। तो वो चीज होगी। तो अब क्या है, अब आपको अपनी पूरी टीम का सैलरी बढ़ाना पड़ेगा जो पहले नहीं होता था। ठीक है। आप एक मतलब यहाँ पे आप ये मानो कि अगर मैं किसी को 30% 40% इंक्रीमेंट देता हूँ तो उसको कम इंक्रीमेंट माना जाता है। वाह। अगर एक टीचर, मान लो एक बहुत जूनियर टीचर की बात कर रहा हूँ, अगर वो आज से 2 साल पहले मेरे पास 12 लाख में आए थे तो अगले साल उनका पैकेज 24 लाख है, और उसके अगले साल वो बात कर रहे हैं कि यार मैं 45-48 लाख में जाना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि देयर आर अदर प्लेयर्स। पहले 1-2 साल एक्सपीरियंस टीचर, 3 साल एक्सपीरियंस टीचर है,
उसको ऑफलाइन में आज भी ऐसे होता है, आईआईटी का व्यक्ति होगा पर पहले 6 लाख पे स्टार्ट होता है, ट्रेनिंग की जाती है, धीरे धीरे 9 लाख 12 लाख 15 लाख ऐसे जाते हैं। अब वही टीचर जो है, क्योंकि ऑनलाइन प्रेजेंस है तो वो चीज एक्सपेंसिव होगी, बट दिस इज ऑल पार्ट ऑफ द गेम। मतलब मजा आता है, मैं यही कहता हूँ। मेरे को बहुत लोगों ने कहा कि भाई अब तो पीडब्ल्यू ने भी 700 करोड़ रुपए उठा लिए, ऐसे न्यूज आ रही है। कौन है पीडब्ल्यू? फिजिक्स वाला, देयर इज अनदर पर्सन, ही इज आल्सो। तो आर्टिकल्स आए हैं कुछ, राइट, कि 700 करोड़ का फंडिंग उठाया गया, क्योंकि मुझे पता है यार ये 4000 फॉर व्हाट, फॉर दीस कोर्सेज। ओके ओके, मतलब जैसे कि तुम्हारी एडटेक में ही स्टार्टेड हिज ओन प्लेटफॉर्म। ओके, तो प्लीज, क्योंकि पॉसिबल ही नहीं है यार। आपको क्या करना होगा, आपको ऑल टाइम सोशल मीडिया सुपर एक्टिव रहना पड़ेगा, जिससे कि आप एटलीस्ट बहुत सारे बच्चों को रीच कर रहे हो, तब जाके आप उतनी लो कॉस्ट पे का चीज निकाल। क्या है उनकी कॉस्ट कोर्सेज की? कॉस्ट जैसे मतलब हमने अभी 800-900 रुपए का भी निकाला है और हमने 5000 का भी निकाला है, जीएसटी इंक्लूडेड होता है, तो आप यूं मान लो कि 600 से 4000 की रेंज के बीच। तो क्या वो भी तुम्हारी तरह ही, जो पीडब्ल्यू ब्रांड है, वो भी उतने ही डिसरप्टिव है? हाँ, क्योंकि सेम प्राइस रेंज है। ओके, तो सेम प्राइस में। तो तुम लोग जैसे हो गए, तो तेरा ब्रांड हो गया, इनका ब्रांड हो गया, इन लोग से एडटेक में फर्क तो पड़ते होगा ना बहुत ज्यादा, कि ये लोग साले इतने कम प्राइस पॉइंट पे निकाल रहे हैं? बहुत ज्यादा पड़ता है, ऐसे ही थोड़ा ना कोई 700 करोड़ की फंडिंग दे देता है। बट एक बात बता, तू खुद कह रहा है कि ओके फंडिंग एक अलग चीज होती है, फिर नेट रेवेन्यू एक अलग चीज होती है, प्रॉफिट अलग चीज होती है, राइट? तू कह रहा है अभी तेरा प्रॉफिट नहीं बन रहा है। हाँ, नहीं बन रहा है। क्या मतलब हीरो क्या बनना, जो है सच्चाई है साली। मतलब इट्स नॉट अ प्रॉफिटेबल, इट कैन बी प्रॉफिटेबल, राइट? तू प्राइस पॉइंट बढ़ा देना अपने कोर्सेज का, प्राइस पॉइंट बढ़ा दो, या अपनी आप डिपेंडेंसी टीचर्स के ऊपर मत रखो, आप खुद बढ़ा दो। इफ आई टीच ऑन माय ओन इट विल बिकम प्रॉफिट। अकेला कितना कर लेगा? हाँ, तो मतलब मतलब ऐसे कोई कंप्लेनिंग नेचर में मैं नहीं बता रहा हूँ, इट्स पार्ट ऑफ द गेम। मतलब गेम के अंदर, जब भी एक रेस के अंदर आप किसी इंडस्ट्री में भागते हो और एक नई इंडस्ट्री है, तो वो 10 साल की रेस होती है। शुरुआत में सारे एक दूसरे से लड़ेंगे, इधर उधर लड़ेंगे, और लास्ट में 2-3 लोग सर्वाइव कर पाते हैं। तो बिजनेस बड़ा करने से पहले खड़ा करना जरूरी है।